प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आपको करवाने जा रहा हूँ अपनी जो पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 है, उसमें जो पहला लेसन है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। उसके जो नया पैटर्न सीबीएसई ने किया है उसके अनुसार उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे आंसर के। उसमें से आपको जो सही विकल्प है वो चुनना होगा, परंतु मैं यहाँ आपको 4 ऑप्शन न देकर एक ही पंक्ति में जो उसका सही विकल्प है वो बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम तो इस लेसन का जो पहला क्वेश्चन है देखें, सिल्वर वेडिंग से क्या अभिप्राय है। बच्चों, जब शादी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। तो इसलिए विवाह के 25 वर्ष के बाद का जो उत्सव होता है वो सिल्वर वेडिंग कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, जो ये कहानी है सिल्वर वेडिंग, इसमें किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है। भाई, जो किशनदा है उनकी मृत्यु कैसे हुई तो उसके विषय में जो लेखक है वो अपरिचित है। थर्ड क्वेश्चन देखें, किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्यों। इसका देखो आंसर, यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, यही कारण था कि वो उनकी सहायता नहीं कर पाए थे। चौथा क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्यों। इसका सटीक उत्तर होगा, वे परिवर्तन को, जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, युग बदला है, आधुनिक युग है, तो वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। इसका सही उत्तर यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू द्वारा पुराने विचारों का समर्थन करने का उनके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर सुने, उनकी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति विरोध की भावना बनी रहती है, यही कारण था। नेक्स्ट देखें, नई पीढ़ी पुराने विचारों को अपनाने के पक्ष में क्यों नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि नई पीढ़ी पुराने विचारों को निरर्थक और दकियानुसी मानती है। नेक्स्ट देखें, दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किसने की। क्योंकि जब यशोधर बाबू अल्मोड़ा से जब दिल्ली आ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से दिल्ली जाते हैं, तो उनकी मदद किसने की थी, किशनदा ने। किशनदा किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो किशनदा संवेदनशील भी, संस्कारी भी और परिश्रमी, तीनों ही गुण थे उनके अंदर, तो वो संवेदनशील, संस्कारी और परिश्रमी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू ने अपनी सिल्वर वेडिंग पर केक क्यों नहीं खाया। तो बच्चों, इसका जो सटीक उत्तर है वो बनेगा, क्योंकि केक में क्या होता है, अंडा होता है, इसलिए उन्होंने केक नहीं खाया। नेक्स्ट देखें, यशोधर बाबू ने आजीवन अपना मकान क्यों नहीं बनाया, क्या कारण था। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि वो किशनदा से प्रभावित थे, जिसको गुरु मानते थे। किशनदा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने अपना मकान नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू अपने घर देर से क्यों आते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इसका उत्तर देखें, घर के सदस्यों द्वारा उनकी उपेक्षा व तिरस्कार करना, क्योंकि जो घर के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। आदर मान न करना, उनका आदर मान नहीं करते। वह पत्नी से छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने के कारण जो यशोधर बाबू हैं वो घर देर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाठ के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के कारण क्या समाप्त होता जा रहा है। आंसर देखें, मानवीय मूल्य,
अपनों के प्रति आत्मीयता तथा बड़े बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान की भावना है, जो सम्मान के भाव हैं, वो समाप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू द्वारा विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य तालमेल स्थापित करने के प्रयास का क्या परिणाम होता है? विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर होगा, उनके मन में अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, अंदर ही अंदर मन के अंदर संघर्ष चलता रहता है। नेक्स्ट है, सालगिरह के दिन यशोधर बाबू की आंखें क्यों भर आई थी? क्या कारण था? आंसर होगा, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें यह नहीं कहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, आप ठंड में बाहर नहीं जाइएगा, इसलिए उनकी आंखें उस दिन भर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की होने पर ज़्यादा खुश क्यों नहीं थे? आंसर देखें, उनके बच्चों द्वारा आधुनिक रहन सहन को अपनाना, जीवन मूल्यों को भुला देना, वह हमेशा अपने गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करने के कारण वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू की पत्नी किसके प्रभाव में आकर आधुनिक विचारों की बनी? अंडरस्टूड है, समझते हो बच्चों, कि बच्चों के प्रति ममता के प्रभाव के कारण, कि वो बच्चों की तरफदारी करती है, उन्हीं का पक्ष लेती है, यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, यह कथन किसका है और वे इसे किसे कहा करते थे? तो बच्चों, यह कथन किसका है? किशनदा का है। वे इसे यशोधर बाबू को कहा करते थे कि जब वह छोटी उम्र का था, बच्चा था, उस समय वो उसको कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू के बच्चों का व्यवहार अपने माता पिता के प्रति कैसा है? यशोधर बाबू के बच्चों का जो व्यवहार है वो माता पिता के प्रति कैसा है? आपत्तिजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहानी के अनुसार यशोधर बाबू शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? आंसर है, क्योंकि वे इसे पश्चिम की नकल मानते थे, कि ये पाश्चात्य संस्कृति है, वो इसको नहीं अपनाना चाहते थे, वो इसे पश्चिम की नकल मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली? तो ये नौकरी मिली थी उन्हें किशनदा की सहायता से, उनकी मदद किशनदा ने की, तभी वो इस नौकरी को पा सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशोधर बाबू द्वारा प्रयुक्त सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश से उनके व्यक्तित्व के संबंध में क्या पता चलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, वे आधुनिक विचारों के पक्ष में नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने सिमिलर वर्डिंग का जो ये पार्ट के जो ये अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर है, वन लाइनर जो आंसर हैं, ये मैंने आपको समझाए। आप इनको अच्छी तरह दोहराना, ये आपके एनुअल एग्जाम के समय आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। और दूसरे पार्ट में भी मैं 20-25 क्वेश्चन आपको और समझाऊंगा। तो मेरा जो चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी, उसको आप देखने की कृपा करें और उसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।